नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि इस समय ज़्यादातर जो धान की फसल में वो पीलापन देखने को मिल रहा है और किसान परेशान है कि किस तरह से हम ये धान की जो फसल में पीलापन है, जो पत्तियों पर पीलापन देखने को मिल रहा है, पूरा पौधा है वो पीला दिखाई दे रहा है, यह किन कारण से हमारी धान की फसल में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यह जो पीलापन है किस तरह से हम अपनी धान की फसल से हटाएंगे, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर दें। किसान भाई, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए अगर हम बात करें धान में पीलापन की, तो जैसा कि यह जो हमारी धान की जो फसल देख रहे हैं, इसमें पीलापन देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह का जो आपको नॉर्मल पीलापन देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी धान की फसल में जो यूरिया दूसरी अगर आप लगाने जा रहे हैं, अगर आपकी धान की जो अवस्था 40 से 45 दिन की अवस्था है या 25 से 30 दिन की धान की अवस्था है और इस समय आपके धान के जो पौधे हैं वो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, पूरा पौधा पीला पीला दिखाई दे रहा है और अगर थोड़ी पत्तियां पीली पीली दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने धान की फसल में पीलापन हटाने के लिए यूरिया के साथ आपको यूरिया का जो उपयोग करना है वो 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया का उपयोग करना है। साथ में जो आता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसे अगर आप 1 किलो प्रति बीघा के अनुसार या 5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अगर मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर देते हैं, तो हमारे धान की फसल में जो पौधे पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और पौधे में किसान भाइयों जो पत्तियां हैं वो पीली पीली दिखाई दे रही हैं, अगर यह जो पीलापन दिखाई दे रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार, अगर मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट में 9.5% इसमें मैग्नीशियम होता है और इसमें सल्फर की मात्रा जो 12% होती है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का हम अपनी धान की फसल में उपयोग कर देते हैं, तो हमारे जो धान की फसल के लिए दो मुख्य पोषक तत्व किसान भाइयों मिल जाते हैं। यह जो दो पोषक तत्व मिल जाते हैं उसमें मैग्नीशियम और सल्फर मिल जाता है। इसमें मैग्नीशियम 9.5% होती है, सल्फर इसमें 12% होती है और यूरिया जो है नाइट्रोजन यूरिया से मिल जाती है। तो अगर हम ये मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया का उपयोग अगर अपने धान की फसल में जो पीलापन देख रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग कर देते हैं, तो बेहतरीन तरीके से हमारी धान की फसल में जो पीलापन है कंट्रोल हो जाता है। इसे अगर आप सिंचाई से पहले उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई के बाद भी किसान भाइयों इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें धान की फसल में पीलापन आने के कारण की, तो पीलापन धान की फसल में विभिन्न कारण से देखने को मिलता है। पीलापन मेन मुख्य कारण होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तब हमारी धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए जैसा कि हमने पहला जो फार्मूला बताया उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में दूसरा जो मुख्य कारण होता है कि फंगस का अटैक जब हमारे धान की फसल में देखने को मिलता है, तब भी हमारे जो धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। पौधे की जो पत्तियां हैं पीली पीली दिखाई देती हैं, पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। अगर पीलापन फंगस के अटैक के कारण देखने को मिल रहा है, तो आप फफूंदीनाशक का स्प्रे आप अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। फफूंदीनाशक में ये सारथी नाम का उत्पाद आता है, इसमें कार्बोनियम 12%, मैनकोजेब 63%, WP12 टेक्निकल है। इसे अगर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, साथ में जो वैक्सीन है बेल्डामाइसिन 3SL, इसे अगर आप 250 ml पर एकड़ के अनुसार इन दो उत्पादों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, जब आपकी धान की फसल में लीफ ब्लाइट वाली दिक्कत देखने को मिल रही है या शीत ब्लाइट वाली दिक्कत देखने को मिल रही है, अगर आपकी धान की फसल में झुलसा रोग देखने को मिल रहा है, कोई भी जो फंगस वाला आपके धान की फसल में रोग देखने को मिल रहा है, इसको यह जो उत्पाद मैंने बताया ये कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो किसान भाइयों इसका उपयोग कर सकते हैं धान में पीलापन हटाने के लिए। जो फंगस का अटैक के कारण पीलापन देख रहा है उसको हटाने के लिए इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। साथ में जो इंसेक्ट के अटैक के कारण भी किसान भाइयों हमारे धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो गैंसी अगर हमारे जो धान की फसल की जड़ों में जब लग जाती है, तब भी हमारे धान का जो पौधा है अच्छी तरीके से बढ़वान नहीं करता है, पौधे में पीलापन देखने को मिलता है। क्योंकि जो गैंसी होती है किसान भाइयों, वो हमारे धान की जो सेकेंडरी रूट्स है उसको किसान भाइयों अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होने देती, उसके नीचे ही जड़ काटती रहती है, जड़ों से रस चूसती रहती है गैंसी, तो अच्छी तरीके से पौधा है किसान भाइयों डेवलप नहीं हो पाता। तो गैंसी को कंट्रोल करने के लिए ये स्काईलार्क इंडिया का उत्पाद आता है योद्धा, इसे 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अगर आपके खेत में पानी नहीं हो, खेत में चिपचिपापन हो, उस समय आप मिलाकर अगर बखेर देते हैं 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार, तो यह जो उत्पाद है
योद्धा ये आपके धान की फसल में जो कैंसी है उसको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। तो किसान भाइयों, ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण हमारे धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। और चौथा मुख्य कारण होता है कि टेम्परेचर का हाई और लो होना। ये भी हमारा टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है कि ज़्यादा दिन तक अगर हम अपने धान की फसल में लगातार पानी भरा रखते हैं तब भी हमारे धान की फसल है पीली पड़ जाती है। तो विशेष ध्यान रखें कि हमारे अपनी धान की फसल में लगातार पानी नहीं भरे रखें। आप कुछ समय के लिए अपनी धान की फसल की जो पानी को सुखा दें और सुखाने के बाद फिर अगर आप पानी लगाते हैं तब भी आपकी जो फसल में पानी की अधिकता के कारण जो पीलापन देखने को मिल रहा है वो किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये कारण थे जिसके कारण हमारी धान की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। अगर इस कारणों का अगर आप अपने धान की फसल में समय रहते हुए निदान करते हैं तो 100% आप अपनी धान की फसल से पीलापन हटाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाई, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो और पीलापन हटाने से संबंधित तथा अन्य क्रॉपों के बारे में संबंधित और धान की क्रॉप के बारे में और भी कुछ सुझाव चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता है, आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करिएगा जिससे समय समय पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा। किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।